एक औरत दूसरी औरत के साथ क्लिनिक से बाहर निकलती है, थोड़ा आगे जाती है। आगे जाते ही जाते क्या देखती है कि सामने से एक आदमी आता है और वो कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी से उसके सर पे लगातार वार कर देता है। आखिर कौन था वो आदमी और क्यों उसने इतनी बेरहमी से उस औरत के ऊपर लगातार वार कर दिए? नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूर। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार लादवी से। हरियाणा में एक क्षेत्र है हिसार नाम का और वहीं पे ये छोटा सा गांव है जिसका नाम है लादवी। ये कहानी वहां से शुरू होती है। एक महिला, एक शादीशुदा महिला अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही होती है। देखते देखते रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही होती है। उसकी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही होती है शुरुआती दौर में, क्योंकि वो नई शादी है तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही होती है। देखते ही देखते दिन निकलते हैं। उसका जो पति होता है वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन देखते ही देखते उसका जो पति होता है वो कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही कम कर देता है। वो उसको इग्नोर करने लगता है। कोई भी बात होती है, उसकी बीवी उसको आके बोलती है तो वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर करता है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर क्या था, उसकी जो बीवी होती है वो पूरी तरीके से अंदर से निराश हो जाती है, अंदर से कुड़ने लग जाती है। यही नहीं, अंदर से उसको डिप्रेशन भी होने लग जाता है, क्योंकि एक तो शादीशुदा जिंदगी और हमसफर उसके ऐसा नहीं कि उसको समझे या उसकी बात को सुने, तो इस कदर वो अंदर से निराश हो जाती है कि वो इस कदर परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुरुष से होती है जिसका नाम होता है सोहन। सोहन नाम का व्यक्ति उससे मिलता है जिसकी उम्र लगभग होती है 32 साल। महिला की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। महिला का नाम सिमरन होता है, उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह वो आगे उससे बातें करने लग जाती है। बातें इस कदर बढ़ जाती हैं कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक संबंध बनने लगता है जो है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में वो दोनों आ जाते हैं। उधर उसका पति जो होता है वो इस कदर व्यस्त होता है अपने कामकाज में, उसको बिल्कुल भी ध्यान उसका पत्नी पे नहीं होता है। जो उसकी पत्नी है वो सोहन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। देखते ही देखते उन दोनों की रिलेशनशिप इस कदर बढ़ जाती है कि वो दोनों आपस में ये फैसला कर लेते हैं कि हमको लिविंग रिलेशनशिप में रहना है। उसके बाद क्या था, जो उसकी महिला है, जो उसकी बीवी है, उस आदमी की जो बीवी है जिसका नाम सिमरन है, वो अपने आशिक यानी कि अपने लवर सोहन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। देखते ही देखते कई दिन निकलते हैं। फिर जाके उसके पति को इस बात का पता चल जाता है कि जो उसकी जो बीवी है वो किसी गैर आदमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। ये देखने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद उसका पति इस कदर आक्रोश में आ जाता है, इतना आग बबूला हो जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो डायरेक्ट उसकी बीवी के पास जाता है, उसे धमकाता है, उसको डराता है। ये कहता है कि तू अपने घर वापस चल, ना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो किसी की भी नहीं सुनती। वो अपने पति को क्लियर बोल देती है कि तुमने मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, तुमने मुझे कभी नहीं समझा। इसके कारण मुझे एक आदमी से जो क्या नाम है सोहन है, उससे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सोहन से प्यार करती हूँ और सोहन के साथ ही रहूंगी। ये सब कुछ जानने के बाद उसका पति भी निराश हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल काबू में नहीं रहता। वो क्या करता है, वो अंदर जैसे ही अपने घर जाता है, मन ही मन में अपने दिमाग में ये प्लानिंग कर लेता है सिमरन को मारने की। फिर एक दिन उसका मौका लग ही जाता है जब उसकी अपनी वाइफ सिमरन अब उसकी अपनी ननद के साथ दवाई लेने के लिए जाती है। दवाई लेते हुए जब वापस आ रही होती है, क्लिनिक से बाहर निकलती है, पास के क्लिनिक में सिमरन जो है वो दवाई लेने के लिए जाती है अपनी ननद के साथ। लेकिन उस सब दवाई लेने के बाद जब वो वापस आती है क्लिनिक से, क्या देखती है कि जो उसका पति जो है वो सामने से आ रहा है बहुत गुस्से में और आता है, कुल्हाड़ी निकालता है और अपनी बीवी के सर पे लगातार वार करता है। वो उसको इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी तुरंत वही मृत्यु हो जाती है। ये सब करने के बाद, अपने इस कांड को अंजाम देने के बाद उसका जो पति है वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है, वो वहां से भाग जाता है। इसी दौरान, क्योंकि ये जो घटना जो है, ये जो वारदात है, ये दिन दहाड़े सबके सामने हुई है, वहाँ
एकदम हबड़ा तबड़ी मच जाती है और कुछ लोग वहाँ पर पुलिस को फोन करके ये सारी सूचना देते हैं। पुलिस मौके की वारदात पे पहुंचती है, इसकी छानबीन करती है, तहकीकात करती है। फिर पुलिस को ये पता चलता है कि जो उसका पति है वो उसने उसकी मृत्यु करी है और वो इस वजह से क्योंकि उसकी जो बीवी है वो लिविंग रिलेशनशिप में किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। यदि उसका जो पति है वो उसको पूरी तरीके से वक्त देता, उसको समझता, उसको चीजों को इग्नोर ना करता, तो कभी भी उसकी जो वाइफ है वो कभी भी ये फैसला नहीं करती, उसको धोखा नहीं देती। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप किसी से शादी करते हैं, किसी को अपना हमसफर बनाते हैं, तो उसको समझे, उसको पूरा वक्त दें, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी, बॉन्डिंग इतनी अच्छी रखें कि कभी भी आपका रिश्ता टूटे ना और किसी के भी बहकावे में ना आए। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।